बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि यहां पर भी जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर अरविंद केजरीवाल बहुत मुखर होकर हुंकार भर रहे हैं। केजरीवाल बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी की जो गारंटी है वो झूठी है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में गरीबों का मकान तोड़ा जा रहा है, तपती गर्मी में गरीबों को सड़क पर लाकर छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में बीजेपी के नेता गरीबों के घर पहुंचे थे, झुग्गियों में रहे थे, रेकी की गई थी और अब उन्हीं झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। अभी 5 महीने हुए इनकी सरकार बने हुए, केवल 5 महीने हुए हैं और 5 महीनों में इन्होंने ऐसा हाल कर दिया दिल्ली का कि पूरी दिल्ली जंतर मंतर पे इनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए आज इकट्ठी हुई है। दोस्तों, मेरे को याद है चुनाव के पहले मैंने वीडियो जारी करके बोला था, गरीबों के नाम, दिल्ली के झुग्गी वालों के नाम, गरीबों के नाम वीडियो जारी किया था। मैंने कहा था गलती से भी इनको वोट मत दे देना, इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर आपने इनको वोट दे दिया तो ये 1 साल के अंदर आपकी झुग्गियां तोड़ देंगे। मैंने तो कहा था 1 साल में तोड़ेंगे, मेरे को यह क्या पता था 5 महीने के अंदर ये पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देंगे। दोस्तों, आप याद करो, मोदी जी आए थे, आपको गारंटी देके गए थे। देके गए थे कि नहीं देके गए थे? मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मैदान। कहा था कि नहीं कहा था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, उनका मतलब था जहां झुग्गी वहां मैदान। वो ये कहना चाहते थे मेरे को वोट दे दो, मैं सारी झुग्गियां तोड़ दूंगा और मैदान बना दूंगा। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। वो कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी झूठी है, मोदी की गारंटी फर्जी है, मोदी की गारंटी नकली है। आगे कभी जिंदगी में मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना इनके। आपके घरों में आते थे, आपके घरों में आके सोते थे इनके नेता, तभी मैंने कहा था ये देखने के लिए आ रहे हैं कि कौन कौन सी झुग्गियां तोड़नी है। जिन जिन झुग्गी वालों के घरों में इनके नेता सोए, जिन जिन के घरों में कैरम बोर्ड खेले, वही झुग्गियां आज ये तोड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूरी दिल्ली बर्बाद कर रहे हैं। और उधर बीजेपी ने केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया है। क्या उनकी तरफ से कहा गया है, सुनिए। जोड़ तोड़ करके अपने किराए के टट्टुओं को बुलाकर वो जिस तरह के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए था कि जब कोविड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक आदमी को बचाने का काम, उनके रहने का इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम कर रही थी, उस समय यही केजरीवाल इन झुग्गी वालों को दिल्ली से भगाने की योजना बना रहे थे। अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में उनने एक भी मकान किसी झुग्गी वाले के लिए बनाया था क्या? और नरेला में जो 50,000 मकान बने थे उसे खंडर कर दिया अपनी जिद की वजह से, लेकिन इन गरीब लोगों को नहीं दिया। और आज जब दिल्ली की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार जलियांवाला बाग में, कालका जी में, कलिंगर कॉलोनी में और नरेला वाले मकानों को बनाकर दोबारा से झुग्गी वालों को देने की बात कर रही है, तो इन्हें तकलीफ होती है। आम आदमी सरकार में मंत्री रहे गोपाल राय ने जंतर मंतर पर समर्थकों को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, तुम्हारे पास केंद्र की सरकार है, तुम्हारे पास दिल्ली में राज्य की सरकार है, तुम्हारा आईएलजी है, तुम्हारा पुलिस है, तुम्हारा डीडीए है, तुम्हारा बुलडोजर है, जहां चाहो वहां चला दो। लेकिन एक बात याद रखना, जिस प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री रहते हैं, अगर गरीबों की झुग्गियां उजड़ेगी, अगर गरीबों के घर से बाहर करोगे, तो एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री को हम सब मिलकर के बाहर करेंगे। इसके लिए तैयार रहो।
दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का हवाला देते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा है। आप जितना मर्जी रोहिंग्या बांग्लादेशी इन लोगों के लिए खड़े हों, रोहिंग्या मुसलमान हो, बांग्लादेशी मुसलमान हो, हमारे देश के अंदर घुसपैठिए हैं, उनको किसी सूरत में देश में नहीं रहने दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी, अगर उनको आपको इतना ही स्नेह और प्यार है उनके साथ, तो ले जाइए अपने घर पर, बसाइए उनको ले जाकर। हम बिल्कुल दिल्ली को स्पष्ट बताना चाहते हैं, हमें ऐसी कोई भी किसी भी तरीके की गंदी राजनीति में नहीं शामिल होंगे जिसके अंदर वोटों के खातिर दिल्ली के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाए। सिरसा के इस बयान पर आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए जरा। दिल्ली के इस सरकार के एक मंत्री है मनजिंदर सिंह सिरसा। सिरसा ये कह रहा है कि ये जो झुग्गी झोपड़ी में जिनके मकान तोड़े गए हैं वो रोहिंग्या हैं, वो बांग्लादेशी हैं और आम आदमी पार्टी अपने घर में बसाए। मैं सिरसा को कहना चाहता हूं कि अपनी औकात, अपनी हद में रहकर बात करो। अगर पूर्वांचल के, बिहार के, यूपी के रहने वाले लोगों को रोहिंग्या कहोगे तो बिहार और यूपी के लोग तुम्हारी औकात बताना जानते हैं। तो इसीलिए माना तुम सत्ता में आ गए, झूठ फरेब बोल कर आ गए, लेकिन इस अहंकार में अगर तुम यहां पर जो बिहार के लोग बसे हुए हैं, जो यूपी के लोग बसे, उसको तुम उजाड़ रहे हो, उसको तुमने अगर ये बांग्लादेशी कहने की हिमाकत करी तो तुमको बिल्कुल उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। केजरीवाल पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है और आपको यह भी बता दें कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इसे केजरीवाल का घड़ियाली आंसू कहा है। देखिए, बुलडोजर पर जिस तरीके से सियासत शुरू हुई, उसके बाद एक तमाम बयान सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़े आंदोलन की बात कही जा रही है, तमाम बड़े नेता एक ही मंच पर नजर आए, तमाम दिल्ली वालों को यहाँ पर आह्वान किया गया था, यहाँ उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। तो वहीं बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया था और अब कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जो आंसू बहा रहे हैं वो घड़ियाली हैं। सुनिए जरा। आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक केजरीवाल जी झुग्गी टूटने के ऊपर घड़ियाली आंसू तो बहा रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने गिरेबान में झांकेंगे कि 11 साल वो लगातार इस दिल्ली की बागडोर संभाल रहे थे, तब उन्होंने क्या एक भी मकान बनाकर इन झुग्गी वालों को देने का काम किया? या जो 45,000 राजीव रत्न आवास योजना के तहत कांग्रेस ने मकान बनाकर दिए थे, उसमें से एक भी क्या मकान बनाने का काम, मकान को आवंटित करने का काम इन केजरीवाल जी ने किया?